गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम आशा, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज हम लोग अरस्तु के दर्शन में ईश्वर विचार पढ़ेंगे। अरस्तु दो प्रकार की सत्ताओं में विश्वास करते हैं। पहला है विज्ञान और दूसरा है द्रव्य या जड़। जगत की सारी वस्तुएं इन्हीं के मिलन से बनी है। इन्हीं दोनों के संयोग से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। संसार के विकास के लिए जो गति अनिवार्य है, वह गति हमेशा द्रव्य में होती है। अरस्तु इस गति के प्रवर्तक यानी कि चलाने वाले को ईश्वर मानते हैं। ईश्वर अपने आप में गतिमान है। अरस्तु ने ईश्वर के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है ईश्वर जगत का निर्मित कारण। अरस्तु का मानना है कि गति केवल जड़ पदार्थ में संभव है, स्वरूप में नहीं। ईश्वर स्वरूप मात्र चेतना है। ईश्वर जगत की समस्त वस्तुओं की गति का प्रवर्तक भी है। इस प्रकार ईश्वर संसार का निमित्त कारण भी है। दूसरा है ईश्वर विकास की पराकाष्ठा है। संसार विकास की श्रृंखला है। विकास की परम काष्ठा को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर केवल शुद्ध सत्ता मात्र है। अरस्तु ने जगत को ईश्वर स्वरूप निर्मित तथा लक्ष्य स्वीकार किया है। तीसरा है स्वरूप का स्वरूप। ईश्वर स्वरूप का स्वरूप है। ईश्वर विज्ञान का विज्ञान है। चिंतन की प्रक्रिया में वह विषय एवं विषयी दोनों है। चौथा है ईश्वर जगत का लक्ष्य कारण है। ईश्वर विकास का चरमोत्कर्ष है। वह पूर्व तथा आदर्श स्वरूप है। वास्तव में ईश्वर आदर्श है, जिसमें संसार के समस्त गुण एवं विशेषताएं विद्यमान रहती है। अतः संसार के विकास की प्रक्रिया का उद्देश्य ही ईश्वर है। पांचवा पॉइंट है ईश्वर जगत का स्वरूप कारण है। अरस्तु के अनुसार जो शुद्ध स्वरूप है तथा जगत का स्वरूप कारण है, वही ईश्वर है। संसार के निर्माण तथा रचना के लिए ईश्वर एक आदर्श स्वरूप है। छठा पॉइंट विकास की प्रक्रिया का प्रवर्तक। अरस्तु विकास की प्रक्रिया का प्रवर्तक ईश्वर को मानता है। ईश्वर संसार की गति का साध्य है। साध्य दोनों के बाद ही वह स्वयं सिद्ध है। 7 पॉइंट आनंद स्वरूप। अरस्तु ईश्वर को आनंद स्वरूप मानता है। वास्तव में जो पूर्ण है, वह आनंदमय है। ईश्वर पूर्ण और विकास का चरम बिंदु है। इस प्रकार ईश्वर आनंद स्वरूप है। 8 पॉइंट ईश्वर पुरुष विशेष नहीं है। अरस्तु ईश्वर को पुरुष विशेष नहीं मानते हैं। उनमें न तो सत्ता है
और न ही व्यक्तिगता। वह केवल स्वरूप है जिसमें विशेष तत्व की कमी है, इसलिए उसे पुरुष विशेष मानना असंभव है। थैंक यू।